तो जैसा कि हमने बताया आपको कि स्वामित्व में जो रिकॉर्ड अपडेट है उसकी दिक्कत आ रही थी। क्या दिक्कत आ रही थी? तो अपन चलते हैं इस ऑर्डर पे। देखिए ये ऑर्डर देखिए, ये हुआ क्या है, स्वामित्व के दौरान बहुत सारे ऐसे प्लॉट थे, बहुत सारे ऐसे मकान थे जो हमने निजी थे लेकिन शासकीय कर दिए। क्यों? किसी का समग्र नहीं मिला या किसी में विवाद था, फिर उस विवाद का निपटारा होना था। तो अब अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को कैसे करना है, तो उसको करना ये है कि जब आप इस पे काम करेंगे तो इसका आदेश होना चाहिए। आदेश किसका होना चाहिए? मिनिमम कलेक्टर महोदय का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्वामित्व का ब्लॉक नंबर है, ब्लॉक नंबर यानी मूल नंबर जो है उसका, प्लॉट नंबर, प्लॉट के ऊपर जो ब्लॉक है, जो आबादी का नंबर है, वो है शासकीय। तो शासकीय भूमि पर आदेश का अधिकार केवल कलेक्टर महोदय को है। तो इसलिए इसका प्रॉपर विधिवत प्रकरण बनेगा और प्रकरण अवलोकन के लिए और आदेश के लिए जाएगा न्यायालय कलेक्टर महोदय के पास, है ना। फिर कलेक्टर महोदय द्वारा जब आदेश किया जाएगा कि जैसे इसमें आदेश हुआ, आप देख सकते हैं, शासकीय चढ़ गया था, शपथकर्ता का मकान प्लॉट 365 रकबा इतने वर्ग मीटर, लंबाई चौड़ाई इतने वर्ग फुट में, 2 कमरे लैट बाथ, चारों और पक्की ईंटें बाउंड्री है। स्वामित्व योजना अंतर्गत आवासीय पट्टा शपथकर्ता द्वारा पेश किया गया। प्रकरण के प्रतिवेदन अनुसार इनका क्या है, राजस्व अभिलेख दुरुस्त किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, यानी निजी करके उसको इनके नाम पर रिकॉर्ड करने का ऑर्डर हो गया। ठीक है, एक कलेक्टर महोदय की टीप लग गई। अब इसी आदेश के उपरांत हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। किस पे अपडेट करेंगे? वेब जीआईएस पे। तो हम चलते हैं अपने वेब जीआईएस पे। ये हमारा वेब जीआईएस। नामांतरण, नामांतरण एवं बंटवारा। अब पहले, अच्छा हाँ, पहले उसको करना है शासकीय से निजी। तो हम क्या करेंगे, पहले शासकीय से निजी में यहाँ जाएंगे, ये आ गए हम, भू अभिलेख सुधार शासकीय। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि यदि कोई शासकीय जमीन को निजी करके नाम चढ़ाना है तो सेम प्रोसीजर होगी। ठीक है, नवीन आवेदन पे जाएंगे हम, है ना। निजी से शासकीय, शासकीय से निजी करने का आदेश हुआ है, तो किसका आदेश हुआ है? जो भी हमारे पास आदेश होगा, ये जैसे हम ये आदेश चुन लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि जो आदेश है वो हो सकता है कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर एसडीएम कार्यालय द्वारा भी किया गया, तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मेन आदेश होना चाहिए। ये हमने आदेश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आदेश हो गया हमारा। हमने यहाँ से गांव चुन लिया, ये ये देखिए, ब्लॉक संख्या चुन ली हमने शासकीय में। अब यहाँ पर आएंगे हम प्लॉट पे, ये आ गई, ये देखिए, ये सारे शासकीय प्लॉट हैं। ठीक है, ये आ गया शासकीय प्लॉट। इसका आप चाहें तो खसरा देख सकते हैं, ये देखिए खसरा शासकीय अन्य 149 वर्ग मीटर का खसरा है ये। ठीक है, वापस आ गए हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, भूमि विवरण संशोधन। जैसी भूमि विवरण संशोधन पे हमने क्लिक किया, अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना हमको, हमको केवल भूमि प्रकार पे क्लिक करना है और शासकीय से इसको निजी करने के लिए रिक्वेस्ट बनाकर यहाँ से सेव करके आगे बढ़े करके जमा कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हम ये रिक्वेस्ट पहले से भेज चुके हैं जो अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये वाली जो आपको दिख रही है। अब हमको इसको करना है क्या, दुरुस्ती। दुरुस्त कैसे करना है, ये देखो, 709 नंबर प्लॉट है और 365 प्लॉट है और 709 नंबर ब्लॉक नंबर है। अब इसकी जगह पर कोई शासकीय नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए 413 नंबर है, मान लीजिए चारागाह है, चारागाह को निजी कर दिया है, भू आवंटन कर दिया है, या कोई अभिलेख सुधार है मिसल बंदोबस्त के आधार पर, तो उसमें भी सेम प्रोसीजर, पहले नवीन आवेदन में जाएंगे, उसको हम शासकीय करने की रिक्वेस्ट भेज देंगे, है ना। वो कैसे अप्रूवल होती है, तो वो अप्रूवल होती है पहले यहाँ से जाएगी तहसीलदार और तहसीलदार से कलेक्टर महोदय, है ना। जब कलेक्टर महोदय या महोदया द्वारा जब उसको अनुमोदित कर दिया जाएगा तो इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, यानी वो गवर्नमेंट से हो गई या प्राइवेट। तो अब हम उसका करेंगे नामांतरण। ये आ गए हम नामांतरण निजी में, नवीन आवेदन। ठीक है, यहाँ पर हम भर देंगे आदेश, सेम आदेश है जिसके तहत हमने शासकीय से निजी किया था, उसी आदेश में हमने निजी पे क्या किया है, वो किया है, अपलोड किया है उसका आदेश को। ठीक है, तो उसका हम आदेश क्रमांक भर देते हैं यहाँ पर, ये कलेक्टर महोदय का आदेश है। ठीक है, कलेक्टर महोदय, ये न्यायालय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश हुआ है जैसे, तो हम इसको भर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, अब हम डायरेक्ट प्लॉट नंबर चुन लेंगे। तो जो प्लॉट नंबर था 365 ये हमने चुन लिया। ये देखिए, यदि निजी वाला होता, पहले वाला होता, तो वो यहाँ पर आता ही नहीं। अब वो निजी हो गया इसलिए वो यहाँ पर दिखने लगा। विवरण देखें पे क्लिक किया हमने, ये आ गया, है ना। 131, ये देखिए 131 वर्ग मीटर पे है आदेश। ये देखिए 131 वर्ग मीटर पर आदेश है, 365 प्लॉट नंबर है, इसको निजी करने का नाम चढ़ाना। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया, हमने इसको क्या कर दिया, स्थानांतरण, ये बन गया खाता। ठीक है, अब हमको यहाँ पर भूमि स्वामी जोड़ना है। भूमि स्वामी जोड़ने पे कहे हम,
प्रथम नाम में गए, फादर, फादर नेम क्या है? फादर नेम है, कहाँ गया ये, शिव बालक, शिव बालक नामदेव। ठीक है, ये हो गया। वर्ग ओबीसी। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे वही, ये आ गया एड्रेस, देवरी हटाई, सब कुछ ओके है। ये स्वामित्व का प्रकार, तो ये क्या है? भूमि स्वामी। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया, ये हो गया सेव। ये देखिए ये आ गया नाम। अब इसका बना लेंगे खाता। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सरकारी जमीन का नामांतरण जो शासन द्वारा आदेश कर दिया गया है उसको भी कैसे सेम प्रोसीजर से करना है। सबसे पहले जो भूमि अभिलेख अद्यतन में शासकीय से जाएंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित हो जाएगी तो वो निजी में आ जाएगी। फिर नामांतरण की जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके तहत हम इसको क्या कर देंगे? दुरुस्त कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सेव, ये हमने किया जमा, और ये हो गया जमा। ठीक है, ये देखिए ये हो गई दुरुस्ती। यानी कि निजी का जो जो प्लॉट नंबर था, जो शासकीय हो गया था, सड़क दर्ज कर दिया था या अन्य दर्ज कर दिया था, उसको हमने कर दिया इसमें। अब हमको यदि खसरा देखना, ठीक है, तो हम खसरा देख लेंगे। यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर हमने गांव चुना, देवरी हटाई, खसरा चुन लिया, सॉरी प्लॉट चुन लिया, 365, ये आ गया 365 का खसरा। ये देखिए आवासी दिखने लगा, और दीपक कुमार नामदेव पिता शिव बालक नामदेव नाम दिखने लगा, ये दिखने लगा। ठीक है, अब पहले क्या दिख रहा था? तो पहले वाली जो प्रोसेस थी वो ये है, ये देखिए यहाँ से ये हट गया, ये 365 है, पहले का पुराना खसरा आप चाहे तो देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ से अप्रूव हो गया इसलिए यहाँ से ये हट गया है। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमने निजी नंबर जो सरकारी आबादी के समय स्वामित्व के दौरान जो खसरा नंबर शासकीय कर दिया गया था, आपत्ति के पश्चात कलेक्टर महोदय के आदेश उपरांत हमने उसको क्या कर दिया? निजी कर दिया, और उसका नामांतरण करके खसरा भी दुरुस्त कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं अब आपको स्वामित्व के जो नंबर हैं जो शासकीय कर दिए गए हैं या कर रहे हैं हम, उनको बाद में हमको जब नामांतरण करके निजी करना होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।